सभी साथियों को मेरा राम राम और जय हिंद। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई निरंतरता को बरकरार रखी होगी। इसका मतलब पढ़ाई लगातार पढ़ रहे होंगे, ये नहीं कि एक दिन पढ़े और एक दिन गैप कर दी। इस तरीके से नहीं करना है। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है साथियों। पहले तो ये बता दूं कि मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर के। यूपी के आरओ, यूपी पुलिस और भी जितनी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बनने की संभावना है। सभी तरह के प्रश्न को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और साथियों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। निर्देश दिया गया है कि 1 से लेकर के 4 तक नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मतलब एक से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल क्या होगा? मुहावरे का होगा। प्रत्येक के नीचे 4 विकल्प अर्थ दिए गए हैं, वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ का चयन कीजिए। ठीक, इसका मतलब मुहावरा दिया है, उसका हमें सही अर्थ पता करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हुक्का भरना। हुक्का भरना का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। बैठकर हुक्का पीना, हार मान लेना, मूर्ख होना, सेवा करना। देखिए परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न पूछे बैठकर हुक्का भरना, तो बैठकर हुक्का पीना, ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ। तो इसको अब तो पहले काट देना है कि मतलब ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। अगर मुझे ये तीनों में से पता चल जाए कि या तो ये पता रहे कि इसका सही अर्थ क्या है, अगर इसका सही नहीं पता तो हमें इन दोनों मतलब 3 में से अगर 2 का मुहावरा पता है, 2 का मुहावरा, तो तीसरा उसका अर्थ होगा, मतलब तीसरा इस मुहावरे का अर्थ होगा। यही तो चलिए देखिए, हार मान लेना, हार मानने से संबंधित एक मुहावरा क्या है? घुटने टेक देना, घुटने टेकना। चलिए लिख लेते हैं और एक एक करके देखिए। मुहावरे में क्या करना है आपको, मैं जितने मुहावरा प्रश्न है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जो लिख रहा हूं या जो आपको समझा रहा हूं उसको भी याद करना है, जिससे एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे मुहावरे हमको पता रहे। और परीक्षा में मुहावरे तो पूछा ही जाता है। तो घुटने टेकना, अगर आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं तो बहुत सही बात है, आप लिखते चलिए। घुटने टेकना का अर्थ क्या होगा? हार मान लेना। ठीक, ऐसे ही है मूर्ख होना। मूर्ख होना के लिए क्या कहते हैं? अक्ल का दुश्मन। आपने सुना होगा गांव में कहते हैं अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन बचा कौन? सेवा करना। देखिए हाँ, बैठ कर हुक्का पीना हो ही नहीं सकता, तो कौन बचा? सेवा करना। इस तरीके से आपको याद करना है, ज्यादा रटना नहीं है। मतलब ऐसे 2-4 पे पढ़ेंगे तो याद पता चल जाएगा। अब ऐसे ही पता ही होगा, गांव लोग के, देहात लोग के सब लोग आदमी हैं, पता ही होगा। कहते हैं अक्ल का दुश्मन हो गए क्या? एकदम से मतलब मूर्ख होना, आप समझ गए होंगे। घुटने टेकना क्या होगा? हार मान लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, ये आपको बताना है। हवा से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, हवा से बात करना या डींग हाँकना। देखिए आसमान में उड़ने का मतलब क्या होगा? गाँव में कहते हैं कहाँ हो, बहुत आसमान में उड़त हो तुम। इसका मतलब क्या कि डींग हाँकना, मतलब अपनी 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 तारीफ करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये नहीं वो नहीं वो, मतलब जो है नहीं वास्तविकता में उससे अधिक तारीफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। ये पता होगा, आसमान में उड़ना, डींग हाँकना। ठीक है। आसमान से बातें करना, इसका नहीं। बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना मतलब क्या? एक मुहावरा है, आसमान चूमना। आसमान चूमना, इसका अर्थ हो सकता है बहुत चूमना। ठीक, हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, मतलब क्या? बहुत तेज दौड़ता था, तेज दौड़ता था। ठीक, हवा से बातें करने का मतलब क्या? बहुत तेज दौड़ता, मतलब तेज दौड़ना। ठीक, क्लियर हो गया। आसमान में उड़ना मतलब डींग हाँकना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत थक जाना, कमजोर पड़ जाना, भयभीत होना या बीमार होना। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। बताइए कौन सही होगा? क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी, इनमें बहुत थक जाना, कमजोर पड़ जाना, भयभीत होना या बीमार हो जाना। देखिए बीमार हो जाने के लिए क्या कहते हैं? चारपाई, चारपाई पकड़ना। ठीक, बीमार होने का क्या होता है? चारपाई पकड़ना। और अंग ढीला होना मतलब क्या? बहुत थक जाना। कहते हैं यार अंग अंग ढीला पड़ गया है, मतलब अब तो बहुत थक गया हूँ, अब कुछ नहीं, अब सोना है। अंग अंग ढीला हो गया, अब सोना है, मतलब थक गया हूँ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंधा होना। अंधा होना, इसका आपको उत्तर बताना है। विकल्प है प्रेम करना, मनमाना कार्य करना, मार्ग से भटक जाना, विवेक खो देना। अंधा होना, जैसे आपने तो एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, कोई ना कोई सुना ही होगा कहीं ना कहीं,
प्यार में अंधा पड़ गए हैं एकदम से, मतलब उनका विवेक नहीं काम करेगा, मतलब विवेक खो दिए हैं वास्तव में। जो प्यार में अंधे हो जाते हैं, मतलब देखिए किसी में अंधे हो बस उनका क्या होगा, विवेक खो जाएगा, मतलब वो अपने तरीके से कुछ निर्णय नहीं करेंगे। ठीक, एक है प्रेम करना, ये तो होगा नहीं, मन माना कार्य करना, मार्ग से भटक जाना, ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, विवेक खो देना, अंधा होना मतलब विवेक खो देना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 से 8 निम्नलिखित में से कौन दिए गए शब्द का सही अर्थ नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सही अर्थ नहीं है। जैसे प्रश्न नंबर 5 से लेकर के प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, ये चारों प्रश्न पर्यायवाची शब्द से है। ठीक, आपको प्रश्न दिया रहेगा, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन इसका सही पर्यायवाची नहीं है। देखिए सूर्य दिया है ना, सूर्य के इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रवि है कि नहीं ये आप बताइए, दिनकर, भास्कर, ग्रह, इनमें से कौन नहीं है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखिए आसान है, विकल्प हमें आसान दिया है, ग्रह, तो ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। लेकिन सूर्य के अन्य पर्यायवाची है, उसको देखते चलते हैं कैसे। सूर्य का एक पर्यायवाची क्या होता है, पूषा। पूषा, पूषा का अर्थ क्या, देखिए कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर भी यही करते हैं कि वो रटा देंगे कि चलो सूर्य का पर्यायवाची पूषा, ये उसका पर्यायवाची ये। अगर आप अर्थ समझ रहे होंगे तो आपको पर्यायवाची रटना नहीं पड़ेगा। जैसे पूषा है, पूषा का अर्थ क्या होता है आप बताइए, अगर पूषा का आपको अर्थ पता है तो उस तरीके से आपको सूर्य का पर्यायवाची का पता रहेगा कि है कि नहीं है। ठीक, तो पूषा का अर्थ है जो पोषण प्रदान करता है, जो पोषण प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, मतलब का अर्थ है पूषा। तो जो पोषण प्रदान करता है, अब पोषण कैसे प्रदान करता है, विटामिन डी के से, विटामिन डी। तो इस तरीके से सूर्य का पर्यायवाची हो गया। एक और पर्यायवाची क्या है, तरणी। क्या पर्यायवाची है, तरणी। अच्छा, इस तरणी का अर्थ क्या होता है, जो तैरता हो, जो तैरता हो, किसमें, लिख नहीं रहे, अर्थ नहीं लिख रहे, अर्थ सुन लीजिए आप। जो तैरता हो किसमें, सौरमंडल में, सौरमंडल में तैर रहा है कौन, सूर्य, तो इस तरीके से तरणी हो गया। ठीक, अच्छा तरणी के संबंधित एक और प्रश्न बनता है, तरणी, ये तरणी देखिए, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा। इस तरणी का अर्थ क्या होता है, जो तैरने के काम आए, जो तैरने के काम आए, इसका मतलब क्या, नौका। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि नौका का पर्यायवाची कौन होगा, तरणी, बड़ी की मात्रा, और तरणी का अर्थ क्या होगा, सूर्य। ऐसे ही इसका पर्यायवाची है दिनेश, या दिनेश, दिन का ईश, जो दिन का ईश, दिन का देवता कौन, सूर्य। इस तरीके से कई सारे पर्यायवाची बन सकते हैं और बनते हैं, आपको पर्यायवाची को रटना नहीं है। जैसे रवि है, दिनकर है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भानु होता है, दिवाकर होता है, ऐसे कई सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक, इन सबको एक बार देख लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पुष्प। पुष्प का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। 3 सही है, एक नहीं है, ये आपको बताना है। फूल, कुसुम, फल, पुष्प, तो ये सही है। कौन सा नहीं होगा, फल। पुष्प का अर्थ क्या नहीं होता, फल। इन सबको आप याद रखिएगा, फूल, कुसुम, पुष्प, ये सब होता है। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला कौन सा है, आग। तो ये बताना है इनमें से आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ऑप्शन पढ़िए। अग्नि, गगन, दहक, दहन और पावक, बताइए इनमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। अर्थ के हिसाब से अगर आप बता पाएंगे तो बहुत ही आसान है। बीच में दिया है गगन, देखिए क्या दिया है, गगन। तो गगन का अर्थ क्या होता है, आकाश, आप सब जानते होंगे, आसमान, आकाश। तो इस तरीके से ये तो नहीं है, लेकिन आग के और कई सारे कई पर्यायवाची है, जैसे ज्वाला, वैश्वानर, वैश्वानर क्या है, और हुतासन, हुतासन। अच्छा हुतासन है, हेलो, हाँ, हुतासन से ही इसी के सिमिलर एक शब्द है, जैसे क्या, हुतासन, हुतासन सहाय, बताइए। अगर हुतासन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपके पेपर में पूछ लिया हुतासन सहाय तो क्या करेंगे। हुतासन सहाय ये है, ये शंकर का ही अन्य नाम, मतलब शंकर का पर्यायवाची है हुतासन सहाय। और हुतासन किसका है, आग का। तो इस तरीके से आग के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, अग्नि, दहन, पावक, ज्वाला, वैश्वानर, हुतासन, ये सारे कई पर्यायवाची है। ठीक, और इसके अतिरिक्त एक और होता है क्या, अनिल, अनल, अनल, अनल। देखिए अनल किसका है, अनल आग का पर्यायवाची है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अनिल, अनिल, अब बताइए अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल, अनिल है हवा का पर्यायवाची। तो आपको इस तरीके से इसका अर्थ और शब्दों को जानना पड़ेगा। जब शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर होगी तो आप परीक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं, आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। अनिल हवा का पर्यायवाची है, हुतासन सहाय शंकर का, आग का इसमें से ये सारे सब हैं, गगन को छोड़ के दहन, पावक, ये सब है। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए, कमल। इसमें बताइए इसमें से कमल किसका पर्यायवाची नहीं है,
कमल के लिए एक फेमस ट्रिक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप इसका तो उत्तर देख के बता देंगे, अगर नहीं पता है तो आप बताइए कैसे बताएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि जल के सभी पर्यायवाची, जल के सभी पर्यायवाची के अंत में क्या जोड़ दें, जा शब्द, अंत में जा शब्द। इस तरीके से जल के अंत में, जल शब्द के जितने पर्यायवाची हैं, अगर उनके अंत में हम जा शब्द को जोड़ दें तो हमारे किसका पर्यायवाची बन जाता है, वो कमल का, कमल के वो सारे अर्थ बन जाते हैं। कमल किस में खिलता है, कीचड़ में, मतलब जल में, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरीके से जा मतलब क्या, जा से रिलेट कर सकते हैं जन्मा, तो जल में जन्मा, जल में जन्मा कौन, कमल। बताइए सबके लास्ट में जा है, देखिए अंबुज सरोज जलज, इस क्लास में जा नहीं सार था, वैसे तो ये किसका है, मां सरस्वती का पर्यायवाची। तो बताइए कमल का आसान हो गया। अब इस तरीके से कमल के जितने पर्यायवाची बनते हैं, अंबु है, सरोज है। अच्छा सर, सर का मतलब क्या होता है, तालाब, सर का मतलब क्या, तालाब। सर का मतलब और एक होता है क्या, बाण। हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे शब्द जहां प्रयोग होगा उस तरीके से आप इसका अर्थ निकालेंगे। ठीक, तो ये पता चल गया। आगे चलते हैं। कहा निम्नलिखित पंक्ति में रस बताइए। अब पंक्तियां दी गई हैं, उनका आपको रस बताना है, उसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या करुण रस है। पहले पंक्तियां पढ़िए। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति कटावन बंधु बहु बिनकारो, भरोसे कापो। काको लिखा है, काको बोला। तो इस तरीके से बताइए इसमें कौन सा रस है। अगर अर्थ पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता तो मुश्किल है। बहुत ही फेमस चौपाई है रामचरितमानस की, चौपाई नहीं है मतलब उसी रामचरितमानस की लाइन है कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति कटावन बंधु, बंधु का मतलब क्या होता है, भाई, बाहु बिन कारो। ये जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मतलब मैं अब एकदम असहाय हो गया हूं, मैं एकदम इस युद्ध को लेकर के, जो मेरा विपत्ति, मेरी विपत्ति कटावन, मेरी विपत्ति को जो काटता था, जो मेरा भाई था, वो इस तरीके से मतलब मेरे साथ नहीं है, तो मैं अब किस पर भरोसा करूं। तो बताइए इस तरीके से राम भगवान जब अपने भाई के वियोग में रो रहे हैं तो वहां पर कौन सा रस होगा, बताइए, करुण रस होगा। कौन सा रस होगा, करुण रस। और देखिए यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि श्रृंगार रस, अच्छा जितने सारे रस हैं, रस 11 के 11 रस, उसका शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वहां से उसके अस्थाई भाव को जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिए। जैसे अगर पूछ ले श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताएंगे आप, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो ये जो अस्थाई भाव होता है, अगर परीक्षा पूछ ले तो क्या करेंगे, तो इसलिए जितने भी देखिए 11 है उसको याद करना, आसानी से याद कर लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, वैराग्य। क्या होता है, वैराग्य, वैराग्य। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है, यह बताना आपको, जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव, बताइए। भयानक, विभत्स, शांत या अद्भुत, तो किसका होगा। अगर आपको पता है तो बता पाएंगे, नहीं पता है तो क्या पता करना है। मैं सबको एक पन्ने में लिख करके उसका पीडीएफ बना करके आपको एक शॉर्ट वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा आज ही। तो क्या है, विभत्स। जुगुत्सा का स्थायी भाव क्या है, विभत्स। अच्छा विभत्स का मतलब क्या, घृणा, कोष्टक में घृणा कर सकते हैं विभत्स का। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अभी हमने आपको बताया श्रृंगार रस अस्थायी भाव क्या, रत। ये नहीं कि श्रृंगार रस का मतलब प्रेम या उत्साह मार दिए। आगे चलते हैं। बालक के प्रति प्रेम को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, बताइए। बालक के प्रति प्रेम को ऑप्शन दिया है स्नेह, नहीं, अनुराग, बताइए, वात्सल्य, विराग। तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। हिंदी का एक ऐसा पेपर है, आप कितना भी पढ़ ले, अगर प्रैक्टिस नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर गणित में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल आराम से लगा लेंगे, लेकिन हिंदी में प्रैक्टिस तो जरूरी है। हिंदी का आप अगर बिना पढ़े प्रैक्टिस करके चले गए, जैसे मैं ये प्रश्न आपको करा रहा हूँ कि बालक के प्रति प्रेम को क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है, मैंने बताया वात्सल्य, सही उत्तर कौन सा है, वात्सल्य। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो कि प्रैक्टिस से ही संभव है, पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा है, हमने बताया आपको वात्सल्य। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बताइए। रचना परीक्षा में पूछा जाता है और पृथ्वीराज रासो आसान रचना है, आप सबको याद होगा, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रप्रदाय का। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय।
जगनिक, जगनिक का एक क्या है, जगनिक की एक रचना है क्या, आल्हा, आलखंड करके नाम से, आलखंड, जो गांव में आल्हा वाला होता नहीं है, लोग जाते हैं आल्हा सुनने, तो उसके रचयिता कौन है, जगनिक। अच्छा, नरपति नाल, नरपति नाल की रचना क्या है, बीसल देवरासु। ये देखिए मैंने गलत कर दिया, क्या है, बीसल देव रासो। इस तरीके से आप इन सबको याद रखिए। जैसे जगनिक, आलखंड किसकी रचना है, जगनिक की। नरपतनाल की रचना कौन सी है, बीसल देवरासो। चंद्रप्रदायी की पृथ्वीराज रासो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा 14वां प्रश्न लिखा है कि भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ। आसन आपके दिए गए हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी और अवधी। बताइए क्या होगा जो भारत भारती और किसकी रचना है, ये बताइए आप। ये भी बताइए कि भारत भारती किसकी रचना है, किस भाषा में लिखा हुआ। ये तो होगा खड़ी बोली, लेकिन किसकी रचना है ये बताइए, कमेंट करेंगे ना। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि भारत भारती किसकी रचना है। निर्देश दिए गए कि नीचे दिए गए मुहावरों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मतलब जो यहाँ पर उपयुक्त हो सके, उपयुक्त नहीं लिखा, देखिए उपयुक्त लिखा है, उपयुक्त अर्थ वाला मतलब जो उपयोग हो सके। तो टस से मस्त नहीं होना, एक फिर से एक मुहावरा आ गया, बताइए। तो ऑप्शन है कठोर होना, अन्य विनय से ना पसीजना, जगह न बदलना, धैर्य रखना। सही उत्तर होगा अन्य विनय से ना पसीजना, बाकी और कुछ नहीं। कहते हैं यार बहुत बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन क्या करें, टस से मस्त नहीं हुए जरा भी। और किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, टस से मस्त नहीं हुए, इसका मतलब क्या, अनुनय विनय, रिक्वेस्ट किए लेकिन वो क्या हुआ, मान नहीं बात को। तो इस तरीके से इसका क्या उत्तर होगा, बी। आगे बढ़ते हैं कि पिसुन, पिसुन सटीक, पिसुन का जो सटीक यहाँ होगा का, पिसुन का सटीक समानार्थक शब्द चयन करना है। देखिए ये बहुत उल्टा सीधा लिखा है, यहां होना चाहिए कि पिसुन शब्द का सटीक समानार्थी चयन कीजिए, ऐसा कुछ। तो बताइए पिसुन, मुझे पता है कि आप इनमें से अगर आपको परीक्षा में आ जाए तो क्या मारेंगे, मिलता जुलता शब्द है ना किसी चीज से। तो पिशाच, देखते ही पिशाच, बस चलो पिसुन पिशाच नहीं, पिसुन का अर्थ होता है चुंगलखोर। क्या होता है, चुंगलखोर। पिसुन शब्द का सटीक अर्थ होता है, इसको आप याद रख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्री गणेश, श्री गणेश शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प, सही विलोम शब्द चुनना है। ये विलोम शब्द एक प्रश्न बना है, तो बताइए श्री गणेश का विलोम क्या होगा। जब कोई शुरुआत करता है तो कहता है श्री गणेशाय नमः, मतलब श्री गणेश करता है उसका, और जब खत्म करता है तो इति श्री, क्या करता है, इति श्री। ठीक, ये नहीं कि विनाश या श्री राधा, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, इति श्री। आपको याद रखना है, जैसे शब्द और विलोम शब्द क्या करना है आपको, बस दो चार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। अब वर्तनी के कोई कितना भी रट ले, अगर 2-4 बार नहीं पढ़ा है तो भूलना ही भूलना है, प्रैक्टिस से ही ये संभव है। तो बताइए, नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद। मैं तो देखते बता दिया इनमें से कौन सा नहीं है। अब ये मत कहिए कि पढ़ के आए। चलिए इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। देखिए नियुक्त एकदम सही है, सर्वेक्षण भी एकदम सही लिखा हुआ है, परिषद सही, अंतर्गत, अंतर्गत का सही वर्तनी कौन सा होगा, ये होगा अंतर्गत। ठीक, देखिए क्या गलत है वो जान लीजिए, लेकिन सही क्या हो सकता है वो भी समझ लीजिए। सही वर्तनी कौन सा है, अंतर्गत। भारत की प्राचीन भाषा है, इनमें से बताना है, तो ये तो सभी को पता होगा, संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का, किताब। देखिए एक वचन बहुवचन में जिन शब्द का बहुवचन आप बना सकते हैं, या जिन शब्द का बहुवचन बन जाए, तो वो तो एक वचन उसका होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, एक बार फिर से सुनिए, कि जिन शब्द का बहुवचन बना रहे हैं, बहुवचन, तो वो शब्द, देखिए जिन शब्द का बहुवचन बन रहा है, जैसे माता है ना, ये माताएं हो गया। ठीक, तो ये तो एक वचन हो गया, समझ लेना कि मैं कहना चाहता हूं। जैसे लड़का है तो लड़के, मतलब कई लड़के, तो ये क्या हो गया, बहुवचन इसका बन गया। किताब, किताबें, बहुवचन बन गया। लेकिन जो प्राण है तो क्या प्राणे हो गया, नहीं होगा ना। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जिनका आपका बहुवचन बना ले जा रहे हैं, तो मतलब वो एक वचन में पहले से लिखा हुआ है, तो प्राण जो है इसका मतलब ये बहुवचन है। ठीक, ये देखिए प्राण इसमें बहुवचन है। आगे प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो बताइए सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, जो कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है। तो वो शब्द होगा सूर्या, क्या, सूर्या, ना कि सूर्याणी।
आप में से कई सारे लोग सूर्याणी सोच रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम अपने सारे प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं। अभी और बचा है, ये नहीं कि अब खत्म ही करने वाले हैं, 30 प्रश्न है कुल। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए और आपको 30 प्रश्न लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक, ऐसा नहीं कि यही सब निकल दी। बताइए, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। तो स्त्रीलिंग बताना है, बताइए। अध्याय कहते हैं। अच्छा, और एक तरीका हो सकता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए कि आप उसका वाक्य उपयोग कीजिए। वाक्य उपयोग, अगर आप आसानी से वाक्य उपयोग कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। बताइए मुझे एक दोस्त ने लिंक शेयर किया था इसी से, तो कह रहा है पुल्लिंग, पुल्लिंग को पुल्लिंग। देखिए, स्वदेश, एक मिनट, क्या लिखा है? स्वदेश। स्वदेश, स्वदेश तो स्वदेश होता है कि होती है? कहते हैं, अगर आपसे कह रहा हूं मैं, स्वदेश तो स्वदेश होती है। अजीब लग रहा है ना? तो क्या ये स्वदेश क्या है? पुल्लिंग है। अध्याय, अध्याय में क्या कहा जाता है कि आज हमने एक अध्याय कंप्लीट किया, ये नहीं, आज एक अध्याय कंप्लीट हुआ या कि हुई? एक अध्याय कंप्लीट हुआ कि हुई? बताइए, एक अध्याय कंप्लीट हुई अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगा? एक अध्याय कंप्लीट हुआ। तो यहां से ये अध्याय क्या है? ये भी पुल्लिंग है, क्योंकि हुई अच्छा नहीं लग रहा, तो पुल्लिंग मतलब क्या? अध्याय। अपराध, वहां एक अपराध हो गया है। एक शब्द, एक सेंटेंस ये है कि वहां की जगह है कि वहां एक अपराध हो गया है। एक दूसरा शब्द है कि वहां एक अपराध हुई, क्या? अपराध भी क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है? स्थापना। आया समझ में? शब्दों को ऐसे ही वाक्य में पिरोइए और वहां से आप आसानी से बता पाएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। और आप सब भी पुल्लिंग मत पढ़िएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। दिया गया है क्या, कुछ, कौन, क्या, या क्या। यह लिखा है क्या, कुछ, कौन, यह। क्या, कुछ, कौन, या निश्चयवाचक सर्वनाम। आज इसके पहले हमने दो चीज आपको बताया है कमेंट करने के लिए। एक तीसरा चीज आप ये कमेंट करेंगे कि अगर आपने सर्वनाम पढ़ा है तो बताइए सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। आप सबके नाम मत बताइए, बस कितने प्रकार का होता है सर्वनाम ये बताना है। अच्छा, और इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, क्या, क्या, कौन, या, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक। ये कौन सा है? निश्चय, है ना? इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर हम अगला देखें तो क्या कह रहा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो ये बताइए, योग रूढ़ शब्द होता क्या है? प्रश्न में तो दिया है कि योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, लेकिन अगर आप बताइए कि योग रूढ़ शब्द होता क्या है, अगर ये पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वो होता है कि वो दो शब्दों से मिलकर बना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना रहेगा, लेकिन हर शब्द का एक अर्थ होगा जो शब्द से मिलकर बना है, और जब वो दोनों जुड़ जाएंगे तो उसके बाद एक नया अर्थ देगा। आया समझ में? दो अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बनेगा, और जो नया अर्थ बनेगा, उस नया शब्द बनेगा, उसका भी एक अर्थ होगा। ठीक, देखिए, पीला दो शब्दों से मिलकर बना है, पीला नहीं। घुड़सवार, घुड़स या घुड़, घुड़ क्या होता है? घोड़ा होता है, घुड़ नहीं। लंबोदर और नाक, देखिए लंबोदर इसमें से क्या है? लंबोदर क्या है? योग रूढ़। जैसे, अच्छा लिखते नहीं है, ऐसे आप समझ जाइए कि लंबोदर में एक समास, समास नहीं, हाँ, लंबोदर में एक समास है, वो बताइए किसका था? कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। मैं बता देता हूँ, बहुब्रीहि समास है। लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है उसको कहते हैं लंबोदर। कौन? भगवान श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ दिए। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है किसमें उपसर्ग नहीं लगा? अच्छा, उपसर्ग आगे लगता है या पीछे? उपसर्ग, देखिए दो चीज होता है, आप समझ लीजिए यहीं पर, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय में पा आ रहा है, पा मतलब ये पीछे लगेगा, और उपसर्ग में ऊ आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं आ मतलब ये आगे लगता है। ठीक, अगर आपको नहीं पता था उपसर्ग और प्रत्यय, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बताना है इनमें से किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए, सुयोग, सुयोग इसमें तो लगा है, विदेश में वी लगा है, अत्यधिक और सुरेश। देखिए, सुरेश में नहीं लगा, उत्तर कौन सा होगा? सुरेश। जैसे हमने आपको बताया इसके पहले, दिनेश, दिन ईस, वैसे सुर ईस मतलब सुरेश, मतलब इस तरीके से ये सुरेश हो गया। और अत्यधिक में कौन सा प्रत्यय है? अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो इसमें
उपसर्ग क्या है? अति। इसमें उपसर्ग है बी, उसमें उपसर्ग है सु, लेकिन इसमें क्या है? सूरेश नहीं होगा, सुर ध्वनि ईस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 26 से 27 तक नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए, क्या कह रहा? अच्छा, 26 से 27 तक जो है वो तत्सम शब्द का चयन करना आपको। 26 से 27 तक तो बताइए, विवाद है, क्षिति है, थान है या रात है? आपको क्या बताना है? तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि संस्कृत शब्द से मिलता जुलता। तत्सम शब्द क्या होगा? संस्कृत से मिलता जुलता। और तद्भव क्या होता है? जो आधुनिक हिंदी है, मतलब आधुनिक हिंदी नहीं कह सकते, आपको पता चल जाएगा कौन सा। अगर आपको तत्सम पता है ना तो तद्भव आराम से पता चल जाएगा। जैसे विवाद है, क्षिति है, थान है, रात है। अच्छा देखिए, थान, थान गन्ने का थान होता ना, तो उस तरीके से थान कह सकते हैं। रात, तो तत्सम क्या होता है? रात्रि। तो इस तरीके से आपको बताना इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ चार है, ये नहीं है। सही कौन सा होगा? विवाद। तो विवाद क्या है? तत्सम शब्द है। हम अगर आगे देखें, इसमें बताना इसमें से तत्सम कौन है? अनमना, उलूक, असीस और कंगन। तो इसमें सही कौन सा होगा? इसमें सही तत्सम शब्द कौन सा है? यह है उलूक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, 7, 9, 10। काव्य में कितने प्रकार के रस होता है, ये बताना है आपको। तो काव्य में कुल 9 रस होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद और यजुर्वेद। तो बताइए, आपको उत्तर बता दूं, लेकिन उत्तर बताने के साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप उसका हमें उत्तर बताइए। ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद पर आए हैं तो बताइए इसमें कितने मंडल हैं और इसमें कितनी सूक्तियां हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, सूक्तियां आप बताइए, मंडल मैं बता देता हूं। 10 मंडल हैं और सूक्तियां जान लीजिए 1028 सूक्त। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 5, 11, 15, 33। हिंदी में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं? व्यंजन आप कमेंट कीजिए, स्वर मैं बता देता हूं कि हिंदी में स्वर की संख्या कितना है। ठीक, ये था हमारा 30वां प्रश्न। और इसी प्रश्न के साथ आज हमारा ये लेक्चर, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जो हमने समझाया, वो जो हमने समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद साथियों।